एक्शन। ठीक है, रंजीत रंजन जी आपके पास आते हुए। रंजीत जी देखिए, आज पहले तो उन्होंने प्रियंका जी के भाषण से हिमाचल प्रदेश का जो सेब किसानों का उन्होंने मुद्दा उठाया, उस पर उन्होंने प्रश्न किया, उसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन जब जब संविधान की चर्चा होती है, बीजेपी और जाहिर तौर पर इमरजेंसी को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसे में वो प्रश्न हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहेगा। तू तो गया बेटे। देखिए अंजना जी, इनकी दुखती रग पे ना आज हाथ रखा गया है। संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस का मतलब होता है देश की आवाम को आर्थिक मजबूती, देश की आवाम को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, देश की आवाम को कुछ भी पहनने का, कुछ भी ड्रेस पहनने की आजादी, देश के आवाम को हर धर्म को मानने की आजादी। 2014 से आप आए हैं, मैं फिर रिपीट करती हूँ आलोक जी, प्रियंका जी ने भी यही कहा कि भैया कब तक कोसते रहेंगे हम लोग को। 2014 से आप खुद ही कहते हैं कि तीसरी बार आए हैं। भैया अपना सफेद पेपर तो दिखाओ। आप जो कहकर आए थे कुछ तो हम लोगों ने कहा ना, हाँ भाई अगर हम लोगों ने 55 साल राज किया है तो 2-4 गलतियां शायद हुई होंगी, लेकिन आप तो बताओ आपने क्या करा। आप उस संविधान को लेकर आए, युवाओं को नौकरी देने के लिए लेकर आए। आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है, आज जो अपर हाउस में हो रहा है, आप लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके राज में आज जो संविधान हमें फ्रीडम देता है, बोलने की अभिव्यक्ति देता है, अपने राइट के लिए लड़ने की अभिव्यक्ति देता है, आज आप ईडी, सीबीआई, आईटी से पूरे एजेंसीज को तो कंट्रोल कर रहे हैं। आप बोल, लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बना देता है, मुंबई का याद है क्या आपको? वो भी संविधान में आता है, उसको जेल भेज दिया गया था। कितने सोशलिस्ट को सिर्फ व्यंग करने के लिए जेल भेज दिया जाता है, और आज आपका संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपर हाउस को भी कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, जो स्पीकर का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट से भी ऊपर का पद स्पीकर का पद कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी माननीय सभापति कहना पड़ता है, उस पद की भी गरिमा नहीं रखी। अगर उस पद की भी गरिमा नहीं रखी तो ये किसकी धज्जियां उड़ रही हैं? ये संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत को भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्या संविधान में लिखा है क्या? आप उनसे पूछिए, संविधान में लिखा है क्या कि जिसकी सत्ता आएगी वो अपनी मनमानी से सदन को चलाएगा, सदन को चलाने की कोशिश करेगा? इधर उधर की बात ना करें, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। अब्बा नहीं मानेंगे। जो प्रश्न अजय आलोक का था, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने देखिए आज कास्ट सेंसस से लेकर तमाम मुद्दे पर संविधान की जो मूल भावना है उसको लेकर एक लंबी उन्होंने चर्चा की, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि जिनके पिता ने खुद एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर इमरजेंसी के दौरान लाठियां खाई थी, उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र क्यों नहीं किया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जी धन्यवाद। देखिए पहले तो ये वो पंथनिरपेक्ष की बात कर रहे थे, तो ये ज्ञात है कि 42वें संविधान संशोधन में जब पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद थे जिनके आधार पर भारत को पहले से भी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता था। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान में भारतीय राज्य का कोई भी धर्म घोषित नहीं किया गया और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया। इनफैक्ट संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति को कानून की दृष्टि से समान होंगे, धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात की सुनिश्चित करते हैं कि जो पिछले 10 सालों से इस देश में हो रहा है, एक धर्म विशेष पे टिप्पणी करके उसको अलग थलग करके दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये संविधान की आलोचना नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की तौहीन नहीं है? तो ये हमको ज्ञान देने से पहले अपने ऊपर पहले देखा करें। क्यों हिला डाला ना? अब बात करी है कि माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी सोच के लिए, हाँ ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को मानता हूं कि इमरजेंसी का दौरान भारत के संविधान के ऊपर एक काला धब्बा था
है और रहेगा, इससे कांग्रेस पार्टी भी मुंह नहीं मोड़ सकती है। लेकिन उस समय के अधिनायकवाद के खिलाफ था। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ये करती तब भी नेता मुलायम सिंह यादव उसके खिलाफ होते। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आज अखिलेश यादव उसके खिलाफ खड़ेंगे। आपकी नीति, आपकी नीयत इतनी खोटी है कि आप इमरजेंसी से बदतर हालात करके है देश के। जिस प्रकार से देश को आपने धर्म के नाम पे काटा है, जिस प्रकार से धर्म को अलग अलग हिस्सों में आपने काट दिया है, रंग रूप राज्य हर जगह तो आपने लड़ाई लड़ा दी है। और आप लगातार बात करते हैं कि संविधान की आप रक्षा करते हैं। अगर ये बात बिल्कुल सही है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी को किसी ने इस संविधान को बदलने में रोका है तो वो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। वरना ये तो वो लोग हैं जिनके मुंह में ये जबान चढ़ गई थी कि अब की बार 400 पार और संविधान बदल के देंगे। क्या रह गया इनके अंदर? उसी उत्तर प्रदेश से जहां प्रधानमंत्री आते हैं वहीं से हमने रोका है। हम जानते हैं ना ये तब बाबा साहब को मानते थे न अब बाबा साहब को मानेंगे। ये सिर्फ वोट के चक्कर में है। मनुवादी लोग हमको समाजवाद और हमको बाबा साहब के बारे में ना बताएं और अपने आप को आईने में देखना शुरू करें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो मुझे देखिए लगता है वो ये कह रहे एक बार रंजीत जी बोल रहे हैं, उसके बाद से हाँ रंजीत जी बोलिए। देखिए इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बार बार, आज प्रियंका जी भी ने मेंशन किया कि सब वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। वो कहते हैं कि गंदे कपड़े वाले लेके घूमते क्यों हैं? जहां जहां रेड में कुछ पकड़ाता है वही पकड़ाए जाते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है। कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। ये तीसरा इनका आ रहा है, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन बगैर कांग्रेस इनको वोट मिलती नहीं है। बगैर कांग्रेस को पोसे इनका काम अधूरा रह जाता है। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं, भाई साहब नाम लिखाऊं क्या? असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, जिनके मैले कपड़े थे, मान लिया, अरे आप अपने में ले जाके वॉशिंग मशीन में, कौन सी वॉशिंग मशीन है जरा हमें भी तो बताओ। नाम गिनाऊं क्या कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं, तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में? ये तो बताओ। आप क्यों कोसी जा रहे हैं? भाई मैं फिर बोलूंगी, अभी एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास भी जब सब्जी लेने जाता है तो 2000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान की कस्में खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए। नोटबंदी क्या संविधान ने सिखाया था आपको कि पब्लिक को सड़कों में खड़ा कर देना? कि संविधान ने कहा था कि हमें मिडिल क्लास का रिस्पेक्ट करना है, हमें किसानों का रिस्पेक्ट करना है, हमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आपने किसानों के साथ क्या किया? 700 किसानों को मौत के कगार पे खड़ा कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और आपके प्रधानमंत्री एक बार भी सदन में ये नहीं बोले कि अगर किसान 1.5 साल से एजिटेशन कर रहे थे सड़क पे तो मुझे दुख है कि उनकी मौत हो गई। आपने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पे ले जाया गया, प्रधानमंत्री साहब बोले नहीं। क्या ये संविधान ने सिखाया है? कब तक कोसते रहेंगे? मुझे तो लग रहा है आपके पास सिवाय कांग्रेस के एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अभी तक तो 12वां साल, हर साल 2 करोड़, कितना गिनाऊं मैं, 22 करोड़ को नौकरियां दे देनी चाहिए थी आपको। देश संकट में है। महंगाई को भी आप 100 दिन में कम करने वाले थे। 100 दिन में आप युवाओं की दिक्कतों को भी कम करने वाले थे, महिला को सुरक्षित भी करने वाले थे। और आपने किया क्या? आप भूल गए क्या? हम सबको याद है, क्योंकि आपने हर वक्त, हर जगह पर आप अभी दंगों की बात कर रहे थे। आप जब 2014 में आए हैं, विदिन 6 महीने में 600 दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, लव जिहाद हो गया है। भूल गए क्या कि मामा भतीजी को पकड़ के थाने, अरे सुनिए, थाने पे लेके चले गए थे, सड़कों पे मॉब लिंचिंग से मार रहे थे। आप भूल गए क्या? ये हमें संविधान सिखाता है क्या? रंजीत जी, तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? आशुतोष जी देखिए, 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द कई लोग ये मान रहे थे कि संविधान को लेकर, और चूंकि खुद बीजेपी के उम्मीदवार कई जगहों पर, आपके उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 उम्मीदवार थे जो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, संविधान बदलेंगे, ये है वो है। तो एक नैरेटिव चला जनता के बीच में और लोग ये माने, ये समझे, संविधान को लेकर एक इशू बना। ऐसे में क्या संविधान पर बीजेपी को घेरना अभी भी फायदे का एक सौदा है विपक्ष के लिए, या आप लोगों को गेम प्लान चेंज करना चाहिए? और पॉलिटिकली अगर आपको एक एज चाहिए बीजेपी के खिलाफ, तो आपको अभी भी महंगाई, बेरोजगारी या संभल जैसे मुद्दे, इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक एनालिटिकल सवाल है ये मेरा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हाथरस जैसी घटना वो हमारे लिए मुद्दे रहे हैं, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने आप को दिया, विपक्ष को दिया हथियार था, हम उसको क्यों नहीं उठाएंगे? और हम किसी भी कीमत पे संविधान से छेड़छाड़ तो करने भी नहीं देंगे, ये उसमें ना रहे कि कुछ हो सकता है। लेकिन एक बहुत बहुत वाजिब सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि पिछले 10 साल से आपकी सरकार चल रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लगातार नेहरू जी को कोसते हैं, जब भी मोदी जी खड़े होते हैं तो नेहरू जी को, इंदिरा जी को या समाजवादी पार्टी की सरकारों को कोसते रहते हैं। एक बात आप बताइए इस देश को कि इसके पहले की सरकारों में 1962 का भी लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, प्लेग आया, मलेरिया आया, हैजा, टीबी जैसी महामारियां हुई, उसका मुफ्त इलाज भी हुआ करता था, पूरे देश में टीकाकरण भी हुआ करता था, लगातार मुफ्त टीकाकरण हम हर जगह हमने देखा है। और आपके खिलाफ खरबों का घोटाला भी हुआ करता था, भ्रष्टाचार भी खूब होता था, सरकारी अस्पताल तब भी फ्री मिलते थे, स्कूल तब भी फ्री थे, सरकारी नौकरियों की कोई कमी नहीं थी, भत्ता हमेशा हमेशा बढ़ता था, 131% तक भत्ता दिया। हम लोगों का एलपीजी सिलेंडर कभी भी 1000 के पार नहीं गया, पेट्रोल कभी भी जो है 100 के ऊपर नहीं गया, देश की जीडीपी 8% तक गई। फिर आपके दिव्य महापुरुष आ गए और देश में सारा काला धन वापस आ गया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नोटबंदी से लगता है आपने पूरे देश को बदल दिया, चोरों की सरकार हट चली गई, अब आपकी बिल्कुल अमृतकाल आ गया है और आज सारी सरकारी नौकरियां चली गई, एनजीओ से पैसा लेके लोग भाग गए। आप, हमारे जितने पड़ोसी हैं वो आपको लाल आंखें दिखा रहे हैं, आप आके चाइना के साथ झूला झूल रहे हैं, पाकिस्तान में जाके आप बिरयानी खा रहे हैं। ये कौन सा अमृतकाल आ रहा है? हम सब के जीवन में जो चेंजेस आए हैं वो आप बैठे हो, चाहे हम बैठे हो, चाहे अंजना जी हैं, महंगाई एक सबसे बड़ा कारण है। क्यों पिछली सरकारों में नहीं था? क्योंकि वहां दूरदर्शिता थी। क्यों आपके वहां है? क्योंकि आपके यहाँ हठ धर्मिता है, जिद्दीपना है आपके वहां, सुनेंगे नहीं। 15 दिन से सदन चल रहा है, 15 मिनट आपके महापुरुष आके नहीं बैठ सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों बैठेंगे? क्योंकि बड़े बड़े विपक्षी नेता बोलेंगे तो सुननी पड़ेगी, कैमरा जाएगा तो लोग हंसेंगे। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा देश को। कब तक आप भागते रहेंगे? और फिर मैं आपकी, अंजना जी, आपके सवाल पे आता हूं। संविधान पे होने वाला एक एक इनका प्रहार समाजवादी पार्टी अपने सीने पे खुद झेल सकती है और इनको जितनी ताकत होगी उतना तोड़ने में सक्षम है। 2024 तो अभी बानगी है, आगे 2027 में देखिएगा। हम और प्रदेशों की बात नहीं कर सकते, स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम गारंटी लेते हैं, इनको बताएंगे कि संविधान से छेड़छाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।